से ये फैसला आ चुका है और आपको बता रहे हैं कि ये बड़ा फैसला आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने और फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी भी करा दी है। और अदालत ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त बज़ाहिर काबिल समात नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट मज़ीद कार्रवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को आरओज़ DRO से मुतालिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये बड़ा फैसला आया है। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का ये फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। दरख्वास्त गुजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता था, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अदालत उस्मा ने हाई कोर्ट से हमजा न्याजी की दरख्वास्त मंगवा ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि ज़रूरत पड़ी तो अदालत उस्मा खुद दरख्वास्त सुनेगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और उनका ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि किसी किस्म का डिले नहीं होगा। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। तहरीक इंसाफ के वकील को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। बज़ाहिर उमर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली है, ये कहा गया है हुक्मनामे में। और ये भी कहा गया है कि आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, ये कहना है चीफ जस्टिस का। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच की जानिब से यह बड़ा फैसला आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सारी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच, मज़ीद क्या अपडेट्स है, बताइएगा। जी, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जमहूरियत को डिरेल करने की साजिश जो है वो नाकाम बना दी है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हुक्म जो है वो आ गया है। अब इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। जिस तरीके से गुज़िश्ता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ये कहा गया था कि 8 फरवरी की तारीख जो है पत्थर पर लकीर है, तो आज सुप्रीम कोर्ट की उस प्रोसीडिंग के बाद ये साबित हो गया कि वो वाकई पत्थर पर लकीर है। और इलेक्शन के अल्तवा से मुतल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद बनाया है कि वो भी जाकर जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी करे। और इस हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये इलेक्शन कमीशन को कहना था कि आपके पास अभी 3 घंटे मौजूद हैं, तो आप रात 12 बजे से पहले जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें ताकि इंतखाबात जो है वो वक्त पर ही हो सके। और दौरान समाज जो है वो चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो दरखास्त गुजार था उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी तरीके से इंतखाबात को जो है वो इल्तवा का शिकार जो है वो किया जाए। और साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जिस जज ने ये फैसला दिया उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़े तौर के ऊपर कहा कि मुतल्लिका जज ने अपने ज़ाब्ता अखलाक की जो है वो खिलाफ वर्जी की है और उसका फैसला ही जो है वो मुतनाज़ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये मामला तय कर चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट तारीख दे चुकी थी, तो इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट को जो है लाहौर हाई कोर्ट के मुतल्लिका जज को जो है वो इस किस्म का फैसला नहीं देना चाहिए था। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि दरखास्त गुजार के पास जो मुतल्लिका फोरम है वो इलेक्शन कमीशन था, ना कि हाई कोर्ट था। तो इसी वजह से वो अगर उसको आरओज और DROs की तैनाती पर कोई इतराज था तो वो जो है इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता था। एक रेमेडी होने के बावजूद हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने। बहुत शुक्रिया दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आपके वक्त का क्या समझते हैं आप? जिस तरह से आज कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, कोई शक शुबा अब कोई इबाम बाकी नहीं रहा है कि इंतखाबात अब 8 फरवरी को ही होंगे। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताएं। तैयब बलोच हमारे साथ हैं। तैयब, आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के इंतखाबात का जो है वाज़े तौर के ऊपर उसका फैसला बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो फैसला मुअत्तल कर दिया। उसके साथ साथ जो पीठ के रोज लार्जर बेंच बनाया गया है लाहौर हाई कोर्ट का, उसको भी समाअत करने से रोक दिया और कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का अब दायरा इख्तियार नहीं रहा, क्योंकि ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से हुक्म दे चुकी है। और लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो मुतल्लिका केस का सारा रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तलब कर
कर ली और इस हवाले से वफाक और चारों सूबों को भी जो है वो नोटिस जारी करके समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी की गई है। इसके साथ साथ उमैर नियाजी जिसने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था उसको भी तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जारी किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने खासी बरहमी का भी इजहार किया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का मुतल्लिका फैसला है। हमें सीनियर सियासतदान रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया।